हेलो एवरीवन, आपका द ग्रेविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन उपसंयोजक यौगिक। आज अपन नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ने वाले हैं कि उपसंयोजक यौगिक जो है वो क्या होते हैं, कैसे करना बंध बनाते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इससे पहले अपन को 11 केमिस्ट्री का जो रासायनिक बंध वाला है जो चैप्टर था उसके बारे में थोड़ा सा अपने को बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक में अपने को बंध के प्रकार सीखने पड़ेंगे। बंध के प्रकार, और अपन ने पहला जो बंध पढ़ा था वो पढ़ा था आयनिक बंध। दूसरा जो बंध पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने सहसंयोजक बंध। तीसरा जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था सहसंयोजक बंध। इनमें से अपने को जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उनमें से अपने को आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध जो है वो अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। अपना जो मेन बंद होगा वो कौन सा होगा? उपसंयोजक बंद जो है वो अपना मेन बॉन्ड होगा। ये बनता कैसे है इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं, तो थोड़ा बहुत तीनों के बारे में बता देता हूँ। पहला जो अपने पास में है, वो कौन सा है? आयनिक बंध। और एक आयनों के मध्य बनता है, आयनों के मध्य। जैसे देखिएगा, अगर मेरे पास में कोई एन है, अगर इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो यहाँ बनेगा ए प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इसी प्रकार से अगर मेरे पास में बी है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो यहाँ पर अपने पास बचना है बी माइनस। तो यहाँ पर कितने आयन बने अपने पास? दो। एक तो बना धन आयन और एक क्या बना अपने पास? ऋण आयन। दोनों आपस में मिलेंगे ए प्लस और बी माइनस, और आपस में क्या बनाने हैं? एक ही बनाने। इस प्रकार के बंध को कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आयनिक बंध। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि सर आयनों के मध्य जो बंध बन रहा है उसे अपन कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध। दूसरा जो बंध है वो अपना पास में सहसंयोजक बंध। तो दूसरा जो बंध की बात कर रहा हूं मैं वो है सहसंयोजक बंध। और इसकी खास बात यह है, खास बात, दो इलेक्ट्रॉनों की दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मिलकर बनने वाला बंध अपने पास क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे मान के चलेगा, अगर मेरे पास में ए है और ये बी है, इनके मध्य अगर बंध बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला पी देगा, एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, और आपस में ये दोनों दो इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हुए क्या बना लेंगे मेरे पास? सहसंयोजक बंध बना ले, जो कि कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है? दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार के बंध को सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तीसरा जो मेन मुख्य बंध है जिसको अपने को इस चैप्टर में यूज करना है वो कौन सा अपने पास? उपसंयोजक बंध, या इसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो अगला अपन यही पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो बंद है अपने पास में वो चल रहा है अपने पास उपसंयोजी बंध, या उसको अपन बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस वर्ड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी खास बात होती है, खास बात, एक ही परमाणु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अभी तक आपने आयनिक बंध और असंयोजक बंध दोनों प्रकार के बंध के बारे में जाना है। दोनों में खास क्या बात थी कि आयनिक बंध में तो आयनों के मध्य बन रहा था,
सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणु के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध के द्वारा एक परमाणु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी होगी। जैसे अगर मान के चलेगा मेरे पास में कोई ए है और ये मेरे पास में बी है, यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध अगर बनाना है, इसके पास में एक दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम बोल सकते हैं एक लोन पेयर, और ये किसको दे देगा, पी को दे देगा। लेकिन ध्यान रहे पी को तभी दिया जाएगा जब इसके पास में या तो अष्टक अपूर्ण हो इसका, या फिर रिक्त खाली कक्षा उपस्थित हो इसकी। तब जाके अपने पास में उपसहसंयोजक बंध बनेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक ही खास बात ये होनी चाहिए कि एक के पास में कम से कम दो इलेक्ट्रॉन या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो अष्टक क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तब जाके अपने पास में दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन के बाद में किसके पास में डोनेट कर देगा, वो पी के पास है। लेकिन किन कक्षकों में देगा, वो देगा कक्षक या वैकेंट ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो आप लोग इस। ध्यान दीजिएगा, और उपसहसंयोजक बंध को अपन तीर के निशान से दर्शाएंगे। तीर के निशान से, अर्थात ये तीर का निशान इस बात को दिखा रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए, ए है, इसको दिए हैं बी ने। तो इस प्रकार का जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, मेरे पास में उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। यहाँ पर अपने को बार बार उपसहसंयोजक बंध की ही बात करनी पड़ेगी, इसलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा तो और भी जानने कि क्या है मामला। यहाँ पर ए अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, बी को, अर्थात इसके खाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद बी को इस प्रकार से पकड़े रहता है कि कभी भी छोड़ता नहीं है। जब तक ए नहीं चाहता है तब तक बी को नहीं छोड़ता है, और ए जो अगर एक बार बंद बना लिया तो वो किसी भी कंडीशन में उस बंद को नहीं तोड़ना चाहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास में अमोनिया और एक है मेरे पास में H प्लस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अमोनिया के पास में लोन पेयर होता है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किस काम आएंगे, उपसहसंयोजक बंध बनाने के काम आएंगे। इसके पास में पूरा का पूरा 1s कक्षक जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया। इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा या देगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब हुआ क्या कि ये लोन पेयर जो है इसके रिक्त कार्य कक्षक में डोनेट करेंगे, और H प्लस के साथ में जुड़कर क्या बना लेंगे, आयनिक बंध, सॉरी उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, NH3 इस प्रकार से, और यहाँ पर आयनिक बंध किसके द्वारा बनाया गया है, H के द्वारा बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब ये जो नाइट्रोजन है इसने इसको लोन पेयर दिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसके पास में प्लस चार्ज भी आ सकता है। लेकिन आपने को जानना कि इसके बारे में, सिर्फ उपसहसंयोजक बंध के बारे में जानना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी अणु के पास में दो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और सामने वाले के पास एक ध्यान देंगे रिक्त खाली कक्षक नहीं है, तो वहां पे उपसहसंयोजक बंध नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। उपसहसंयोजक बंध बनने के लिए खास बात यही है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके पास में कम से कम एक लोन पेयर या एक एकांकी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर अपने पास में उसका अष्टक कोण होना चाहिए। लेकिन जो दे रहा है, जैसे मान लीजिए चलो ये इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो ले लेने वाला कौन है अपने पास, H प्लस, इसके पास में भी क्या होना चाहिए, खाली कक्षक, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रखने के लिए इसके पास में जगह तो चाहिए, नहीं तो ये कैसे रख पाएगा। तो इसलिए ये इसकी खास बात है। इसके बाद में आगे देखिएगा, अगर अपन उपसहसंयोजक यौगिकों की बात करते हैं, अब अपना जो चैप्टर है वो यहाँ से होता है स्टार्ट। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वह क्या मान के चलेगा, अपन ने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जिसका अपन ने लिखा CO
Cl3 दो 6 NH3 एक कंपाउंड लिया। दूसरा कंपाउंड अपने लिया COCl3 दो 5 NH3। तीसरा जो कंपाउंड है वो लिया अपने COCl3 दो 4 NH3। ध्यान दीजिए, जब अपन इन कंपाउंडों की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, AgNO3 के साथ में कर, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कर, तो अपन को ये पता लगा अपेक्षाकृत अपने को यहाँ पर कितने आयन मिलने चाहिए। तो क्लोरीन कितने हैं अपने पास, 3 है, तो कितने मिलने चाहिए, 3Cl माइनस मिलना चाहिए। इसमें भी कितने अपने पास, 3Cl माइनस मिलना चाहिए। इसमें भी कितने मिलने चाहिए, 3Cl माइनस मिलने चाहिए, मानने चाहिए। लेकिन जैसे अगर अपन इसकी बात करते हैं कि HNO3 से अगर क्रिया करवा रहे हैं तो अपने को यहाँ पे कितने मोल मिलनी चाहिए, 3 मोल AgCl के मिलने चाहिए। इसमें भी 3 मोल AgCl के मिलने चाहिए थे, इसमें भी 3 मोल AgCl के मिलने चाहिए। या नीचे का थोड़ा सा ये नॉर्मल बात हो गई है कि अगर अपने पास इस कंपाउंड में 3 क्लोरीन है तो हमने को कितने आयन मिलने चाहिए, 3Cl माइनस, और Ag भी अपने पास में कितने रहने चाहिए, 3, तो अपने को कितना मिलना चाहिए, 3 और AgCl मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अपन ने HNO3 की क्रिया फर्स्ट वाले कंपाउंड से करवाई तो अपने पास में क्या बना, 3 मोल AgCl का बना। सेकेंड वाले से जब HNO3 की क्रिया करवाई तो अपने पास 2 मोल AgCl का बना। जब अपन ने Ag3 की HNO3 की क्रिया आगे से करवाई COCl3 4 NH3 से तो अपने पास में कितना मोल AgCl बना, 1 मोल AgCl मिला। ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जन्म, कि जन्म कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही ये पता लगा कि इसके पास में 3 क्लोरीन आयन है, इसके पास में भी 3 क्लोरीन आयन है, इसके पास में भी 3 क्लोरीन आयन है, तो मिलने क्या चाहिए तेरे को, 3 मोल HCl, 3 मोल HCl, 3 मोल HCl, ये तो मिलने चाहिए थे। लेकिन मिले कितने, फर्स्ट वाले में 3 मोल HCl मिला, सेकंड वाले में 2 मोल HCl मिला, थर्ड वाले में मेरे पास 1 मोल HCl मिला। तो यहाँ पर देखने के बाद में हुआ क्या, ओस उड़ गए भाई साहब। कि क्या हुआ, ओस उड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। जब ऐसा करने के बाद में एक भी अपने पास में जो है वो सवाल आया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसके बाद में जब इन कंपाउंडों के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया तो इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर आई है सामने। तो अपन चलते हैं, खेला शुरू करने हैं। तो कैसे अपने को पता लगेगा कि यहाँ पर 3 मोल HCl के मिले हैं, या फिर 2 मोल HCl के मिलेंगे, या फिर 1 मोल HCl का मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपने पास में जो कंपाउंड था वो था COCl3 6NH3, पहला वाला ये था। दूसरा वाला COCl3 5NH3, थर्ड वाला को COCl3 4NH3। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो अपने को ये चीज समझ में आएगी कि ये 1 मोल HCl का क्यों दे रहा था, 2 मोल HCl का क्यों दे रहा था, और 3 मोल HCl का क्यों दे रहा था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं फर्स्ट वाले की स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर अष्टफल की स्ट्रक्चर बनेगी, अष्टफल की संरचना बनेगी, और अष्टफल की संरचना के लिए अपने को केंद्रीय तत्व कौन है, CO। इस प्रकार से अपने को इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। अभी NH3 और ये CO क्या है ये भी आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी इतना ध्यान रखो कि अपने को 6 NH3 जोड़ने,
ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसको अपन संरचना को अपन क्या बोलते हैं, अष्टफल की संरचना बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे 6 के 6 जो अमोनिया है वो एक दूसरे से जुड़ गई है। 1 2 3 4 5 6। अब कितने क्लोरीन आयन बने अपने पास? 3। तो इसको रख दिया अपन ने Cl3। ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले में होता क्या है कि इसकी जब अपन स्ट्रक्चर या संरचना बनाते हैं तो केंद्रीय तत्व कौन है मेरे पास? CO। तो यहाँ पर बनेगा अपने पास में NH3 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 NH3। ध्यान दीजिएगा, अब अपन ने क्या किया, अपने पास में जो 5 अमोनिया थे, NH3 कितने थे अपने पास? 5 अमोनिया तो अपन ने जैसे कि जिससे जमा दिया, लेकिन अभी भी एक उपसंयोजक बंध जो है वो क्या है, कम है। तो इसकी जगह पे कौन लेगा? वो लेगा अपने पास Cl। तो जैसे इसने Cl लिया, इस प्रकार से डिब्बे में पेन कर दीजिएगा। अब कितने Cl बचे यहाँ पर? 2। तो इसको लिख दिया अपन ने Cl2। इस प्रकार से इसकी संरचना बनी। तीसरे वाले कंपाउंड की जब संरचना बनाएंगे है तो कैसे बनाना है? CO वही केंद्रीय तत्व, अमोनिया की ट्रेस में 4, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 अमोनिया के गुण तो ऊपर ने क्या कर लिया, यूज कर लिया, लेकिन अब अपने पास में कितने क्लोरीन को लेना पड़ेगा? 2 क्लोरीन को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सहसंयोजक बनने के लिए कोई ना कोई परमाणु या लिगेंड चाहिए। तो इसकी जगह कौन लेगा? HCl। यहाँ पे कितना मिल गया? HCl। डिब्बे में बंद कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 2 Cl काम में आने के बाद में क्या हुआ, 1 Cl बचेगा। तो इसको कहाँ पे रख दिया अपन ने? बाहर रख के। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितने मोल मिल रहे थे अपने को? 3 मोल AgCl मिल रहा था। सेकंड वाले में 2 मोल AgCl मिल रहा था। थर्ड वाले में 1 मोल AgCl मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट वाले में कितने क्लोरीन फ्री है अपने पास में? 3। इसलिए कितने मोल मिले अपने को? 3 मोल HCl मिला। सेकंड वाले में देखिएगा कितने है अपने पास? 3 आयन, 2 क्लोरीन 2 है, तो अपने पास कितना मिलेगा? 2 मोल HCl मिलेगा। थर्ड वाले की बात करें कितना है अपने पास? HCl है, तो अपने पास क्या मिलेगा? 1 मोल HCl मिलेगा। तो यही से ये बात समझ में आ गई है कि इस डिब्बे के अंदर आने वाले सभी जितने भी परमाणु हैं, आयन हैं, या फिर अपन लिगेंड बोलेंगे इनको आगे जाकर, ये कभी भी अपने आयनों में नहीं टूटते। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये आयनिक नहीं होते हैं। मतलब अगर हम इनको तोड़ना चाहे इस डिब्बे के अंदर वाले किसी भी पार्ट को, तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उस किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था कि एक बार अगर उपसंयोजक बंद करा लिया तो वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ अपने को कितने मोल जो है वो एलजीसीएल प्राप्त हुई। तो आज इतना सही, आगे का जो अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आगे आती है और उनको अपन किस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में अपन को पढ़ना है। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।